वाली फिल्म लेके आते थे, 32 फोटो वाली फिल्म लेके आते थे और फोटो लेते थे। उस समय अगर किसी को पता होता कि मोबाइल जैसी कोई चीज आने वाली है 15 साल बाद में, तो शायद कोडक, फ्यूजी और निकॉन जैसी कंपनियां खत्म नहीं होती। कोडक, मुझे लगता है आप सब ने सुना होगा, कोडक की फिल्म हम घर घर ढूंढते थे, देखते देखते खत्म हो गई साथियों। कंपनियों का नाम नाम लेने वाले खत्म हो गए, वीसीआर चले गए, कैसेट चली गई और अब तो सीडी भी चली गई। हमारे देखते देखते हमारे जीवन काल में पिछले 20-25 साल में हमने इंडस्ट्रियों का उड़ान देखी है और वापस उनका क्रैश होना देखा है। जैसे प्लेन उड़ा और क्रैश हो गया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मीट इंडस्ट्री का जो प्लेन आपको हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है, वो प्लेन हमारे सामने क्रैश होने वाला है। और जब ये क्रैश होने वाला है, जो मीट इंडस्ट्री का साथियों जो क्राइसिस है, जो पूरी दुनिया में आ चुका है, आपके सामने मौका है। आपके सामने मौका है कि जब कैमरा, लोग फिल्म 32 फिल्म फोटो वाली फिल्म खरीद रहे हैं, आप मोबाइल बनाना चालू कर दीजिए। आप मोबाइल की फैक्ट्री बनाना चालू कर दीजिए। यकीन मानिए, दुनिया आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी होगी। 3.5 लाख करोड़ का व्यापार है साथियों। भविष्य के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। जो आरसीएम के लीडर्स जो बात कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। और ये भविष्य आपका हो सकता है। जो जो सपने हम देख रहे हैं, जो बात हम सोच रहे हैं, वो सारी बात को आप हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि अवसर इतना बड़ा है साथियों। 3.5 लाख करोड़ के व्यापार में साथियों, अगर हम सब मिलके अगर 2% व्यापार भी अगर हम लेते हैं, 7,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। और मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं साथियों। आरसीएम जितना व्यापार कर रहा है, उसका 3 गुना व्यापार हम अगले 1 साल में खाली मीट के व्यापार के साथ में ले सकते हैं। और लोग तैयार बैठे हैं, जो मीट खाने वाले हैं वो तैयार बैठे हैं। तो इस क्राइसिस को हमें हमारे लिए अवसर में बदल देना है साथियों। तो ये जो मैं पास्ट की बात कहता था या जो मैं फ्यूचर की बात कहता था, आज ये बोलते हुए संकोच भी होता है थोड़ा, पर ये हमारा वर्तमान हो चुका है साथियों। जो मैं फ्यूचर बोलता था हमेशा आपको कि गुड डॉट हमारा फ्यूचर होने वाला है, ये प्रोडक्ट हमारा फ्यूचर होने वाला है, अगर हम कमर कस लें तो ये वर्तमान है साथियों। आज के दिन ही जो हमने ख्वाब देखा है, गुड डॉट के तौर पे हमने ख्वाब देखा था कि हम जानवरों की जो मारे जाते हैं जानवर खाने के लिए, उसको हम बंद कर देंगे। ये हमारा मेरा अगर कोई सपना पूछे कि जीवन में क्या सोचा है, आप डेथ बेड पे होंगे, जिस दिन मर रहे होंगे, तो क्या चीज है जो शायद आप उस दिन सोचना पसंद करेंगे, या क्या ऐसा ऑब्जेक्ट या लाइफ का गोल होगा, अगर पूरा हो जाए तो आप आराम से चले जाएंगे। मुझे लगता है साथियों कि अगर मेरे जीवन में अगर मीट इंडस्ट्री को मैंने खत्म होते हुए देख लिया और तब मेरी आखिरी सांस अगर निकलती है, तो मुझे लगेगा एक अच्छा जीवन जी लिया मैंने, एक पर्पजफुल जीवन जी लिया। और शायद वो पर्पजफुल जीवन आप लोग भी वैसा ही महसूस करेंगे अगर इस बात को अंदर सोचना चालू करेंगे जो मैंने सोचा है। एक बार जो तकलीफ है जानवर की, एक बार महसूस करके देखिए, एक बार आप मन में सोच के देखिए कि गर्दन पे जब चाकू चलता है, गर्दन पे जब तलवार चलती है, बड़ा मुश्किल है साथियों। एक गाय के सामने जब उसके बछड़े को काटा जाता है, उस पीड़ा का मुझे लगता है कोई मोल नहीं है। आप कुछ भी देके उस पीड़ा को नहीं चुका सकते। और अगर उस पीड़ा को हमने कम कर दिया साथियों हमारे जीवन काल में, अगर उस पीड़ा को, मैं कहता हूं, अब सारी इंडस्ट्री बोल रही है कि 80% कम हो जाएगा 2030 तक, मैं कहता हूं अगर आधा भी कर दिया हमने तो भी बहुत हो जाएगा। आज तक हमने जो किया है, 1 करोड़ जानवरों को हमने बचाया है, वो भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक जानवर भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये साथियों, एक बार आप कमर कस लीजिए तो ये वर्तमान हो चुका है। अभी तक हम फ्यूचर की बात करते थे कि हम फ्यूचर में गुड डॉट बहुत बड़ा हो जाएगा, फ्यूचर में लोग जानने लगेंगे। आज साथियों ये बात आ चुकी है कि गुड डॉट हमारा वर्तमान हो चुका है। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं, पहले दिन से ये बात बोल रहा हूं, ईश्वर का संदेश था, ईश्वर की प्लानिंग थी, प्रोग्रामिंग थी कि गुड डॉट और आरसीएम साथ में जुड़े। मैं सर के साथ बात करने गया था इन्वेस्टमेंट की। मैं गुड आरसीएम के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 9 साल हो गए मुझे अब। तो जब हमने काम शुरू किया तो मैं सर के साथ बात करने गया था कि सर हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट आपसे चाहिएगा। सर ने कहा एक बार आप समझाओ मुझे। सर को समझाया, सर ने कहा अगले दिन वापस बोला नहीं मुझे और समझाओ वापस। सर को फिर समझाया, सर ने कहा आप इन्वेस्टमेंट छोड़ो, हम काम करेंगे। आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम में पूरा आरसीएम परिवार जुड़ जाएगा, जो सपना आप लोगों ने देखा है। और जो
मैं हिंदुस्तान में किसी भी धर्म की बात करूं, अहिंसा परमो धर्म, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हिंसा को धर्म मानता हो। कोई भी धर्म, ए से लेकर जेड तक, हर धर्म ये मानता है कि हम अच्छा करते हैं तो वो धर्म है, बुरा करना धर्म नहीं है। तो साथियों, धर्म के फाउंडेशन पे हमारा प्लेटफॉर्म बना है, धर्म के फाउंडेशन पे ये पार्टनरशिप बनी है आरसीएम और गुड डॉट की। हमने अच्छे की बात की है, हमने जानवरों के अच्छे की बात की। पहले दिन हमने कहा हम जानवर कटने से बचाएंगे, पर आज ये सोच के लगता है जानवरों से ज्यादा हम खुद का अच्छा कर रहे हैं। इस कोविड के डर के बाद ये लगता है कि शायद गुड डॉट जानवरों के लिए जो कर रहा है, पर उससे ज्यादा हमारा भविष्य बचाने के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, हमारे जीवन को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। कि अगर हमने जानवरों की दुनिया का रेस्पेक्ट करना चालू नहीं किया, जिस तरह से हम मार रहे हैं, जिस तरह से वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवरों को लाके कुछ देशों में लोग खा रहे हैं, अगर ये चीज बंद नहीं हुई साथियों, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नुकसान जो शायद हम रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे पास, आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे हमारी लाखों लाखों की जो सेना है उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है। और उस सेना को इस बार तैयार होना है साथियों, इस बार मुट्ठी बांध के तैयार होना है कि नहीं, हम बदलाव करके रहेंगे। और एक एक सैनिक ये मान ले कि हम इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। आप ये मत सोचना कि लड़ाई में मैं पीछे हूं या मेरे अकेले से क्या हो जाएगा। मैं बार बार ये इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे लिए इस लड़ाई में पहले गोली चलाने वाले हैं। और पहली गोली नहीं चली तो दूसरी नहीं चलेगी, दूसरी नहीं चली तो कोई गोली नहीं चलेगी। हम लड़ाई बिना लड़े हार जाएंगे। आप ये मान लीजिए कि मुझे बदलाव करना है। ढूंढिए 5 परिवार आसपास नॉनवेज खाने वाले, जब तक उनको बदल नहीं दे तब तक कोशिश करते रहिए। और यकीन मानिए 5 परिवार आपने बदले ना, 5 परिवारों का मतलब होता है 1 साल में एक परिवार में मैं मानता हूं कम से कम 15 से 20 जानवर मीट के लिए कंज्यूम होते हैं। आप 5 परिवार बदलते हैं तो 1 साल के 100 जानवर, 100 जीवन, 100 आत्माएं, 100 तकलीफ और 100 माओं के आंसू। आप 5 परिवार अगर बदलते हैं तो हर साल 100 माँ के आंख से आप आंसू पहुंच देते हैं, आंसू आने नहीं देते हैं। आप सोच के देखिए, 25 साल जिएंगे 2500 जानवर। एक एक रोटी देना जहां आंख में आंसू ला देता है, या चींटी को आटा डालना जहां पे हमें खुशी दे देता है। आप सोच के देखिए, अगर किसी की हमने जान बचा दी तो खुशी का लेवल क्या होगा। तो साथियों, एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे पास, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आरसीएम के लिए खासकर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आरसीएम के डायरेक्ट सेलर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जब हम लड़ाई की बात करते हैं तो 2 बातें समझना बहुत जरूरी है, मेरा हथियार क्या है और सामने वाले का हथियार क्या है। मेरा हथियार यानी हमारा प्रोडक्ट, जो हमने ट्रेनिंग की बात करी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात करी, समझने की बात करी, हम प्रोडक्ट को समझते हैं। अगली बार मैं कोशिश करूंगा प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में बात करें। आज जो हमारी जनरल बात हुई है, अगली बार मैं कोशिश करूंगा सारे प्रोडक्ट को एक एक करके हम डिटेल में लेंगे। तो साथियों, वेज बाइट्स है हमारा प्रोडक्ट, आप सब मुझे लगता है बहुत सारे परिवारों में कंज्यूम हुआ होगा। बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ बना हुआ है। हमारे हेल्दीएस्ट जो वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है, सबसे स्वास्थ्यवर्धक जो इंग्रेडिएंट है, उनसे हम वेज बाइट बनाते हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट से बनाते हैं। एक तरफ हमारा वेज बाइट, दूसरी तरफ हम दुश्मन के पास क्या है, मीट इंडस्ट्री यानी मीट के पास क्या है। मीट हमें क्या देता है साथियों? मीट हमें देता है कैंसर, मीट हमें देता है ब्रेन स्ट्रोक, मीट में यूज होती है साथियों एंटीबायोटिक, मीट में होता है हार्मोन का इन्फेक्शन, मीट से होता है हार्ट अटैक। ये बातें प्रूवन है साथियों। कोई भी बात जो यहाँ कही गई है, मैं आपके साथ मेडिकल पेपर शेयर कर लूंगा, डॉक्टर्स की रिपोर्ट शेयर कर लूंगा, जहां पे ये सारी बातें रिसर्च के बाद ऑन रिकॉर्ड प्रूव की गई है। एक चीज जो हार्मोनल इन्फेक्शन की बात है, वो थोड़ी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हर बार मैं एक टॉपिक लेता हूं इसमें से। जब चिकन को बड़ा किया जाता है साथियों, आपको पता है चिकन को 30-35 दिन में 3 साल जितना बड़ा कर दिया जाता है उसको इंजेक्शन लगा के। क्योंकि अगर मैं उसको 3 साल तक खाना खिलाऊंगा तो चिकन बनाना या चिकन का जो मार्केट प्राइस है उसके सामने अनअफोर्डेबल हो जाएगा। उतना मैं उसको दाना नहीं खिला सकता क्योंकि चिकन बिकता सस्ता है। तो उसको 35-40 दिन में बूम फुला दिया जाता है। आप इस बात को यूं समझिए कि मेरी अगर 3 महीने की बच्ची है, उसको मैं 6 फीट का कर दूं इंजेक्शन लगा के, कैसा लगेगा? पर साथियों, वो इंजेक्शन चिकन को लगाया जाता है और चिकन को लगने के बाद में वही आर्टिफिशियल हार्मोन, वही ग्रोथ हार्मोन हमारे बच्चों के शरीर में आते हैं और वो हमारे बच्चों के शरीर में गलत असर दिखाते हैं। बच्चियां
8-9 साल की उम्र में बड़ी हो रही है। दहशत होती है सोच के, 8-9 साल की उम्र, जब उसके खिलौने से खेलने की उम्र भी नहीं गई, उसके खाना जो जा रहा है उसके शरीर में, वो उसको आर्टिफिशियली ग्रो कर रहा है। लड़कों का शरीर इम्बैलेंस हो रहा है। एक बता रहा हूं बात आपको, जो मुझे लगता है किसी भी माँ, किसी की बाप के दिल में दहशत बिठाने के लिए बहुत है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा, एक बार आप किसी को बता के देखिए, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों के हेल्थ के साथ, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करूं। तो एक तरफ हमारा दुश्मन हमें ये देता है साथियों। अब जब कंपेयर करते हैं कि हमारा वेज बाइट कैसे स्टैंड करेगा, देखिए प्रोटीन हमारे अंदर सबसे ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर 0 है, डाइटरी फाइबर, मेरे पेट की हेल्थ, मेरा पेट बीमारियों का घर है और पेट मेरा स्वास्थ्य का मैसेंजर है। तो अगर मुझे हेल्दी रहना है तो मुझे डाइटरी फाइबर चाहिए। उसके बाद देखिए डाइटरी फाइबर मीट में, देखिए आप ये नंबर थोड़ा दिमाग में बिठाइएगा, मटन 0, चिकन 0, फिश 0, बीफ 0, पोर्क 0, सारे 0 के स्कोर के साथ फेल हो रहे हैं मेरी हेल्थ के पैरामीटर पे। 0, 0, 0 और 0। हमारे वेज बाइट में साथियों 10.5 ग्राम फाइबर है। टोटल फैट की अगर मैं बात करूं तो जानवर के अंदर अनहेल्दी फैट्स होते हैं, हमारे अंदर फैट लिमिटेड मात्रा में है, और जो फैट है वो हमारा अपना हेल्थ गार्ड ऑयल है। तो साथियों ये हो गई हमारे वेज बाइट की बात। उसके बाद प्रोटीज, मुझे लगता है आप सब लोग जानते हैं, पिछली बार भी मैंने बात करी थी, बहुत डिटेल में इसके साथ बात नहीं करूंगा। बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोग बनाते हैं, बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों ने शेयर की है। घर की सुबह से शाम तक जितने भी आपके घर में जो भी खाना बनता हो, उस सब में प्रोटीज अपना जगह बना सकता है। मुझे लगता है पहले लगता था कि आलू हर चीज में जा सकता है, पर अभी लगता है आलू से ऊपर हमारा प्रोटीज हो गया है। केक तक बना दिया आपने, बर्फी तक बना दी, कुल्फी तक बना दी। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी घर की हर रेसिपी का पार्ट बन सकता है, वो हमारा प्रोटीज है। आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको लेते हैं, बहुत अच्छे से खरीदते हैं। अब आती है बात आज के दौर में, ये बात क्यों? एक बात तो इसलिए कि मीट इंडस्ट्री खत्म होने जा रही है, हमें हमारे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, कोविड की इम्यूनिटी के लिए डार्क जो आज जो सिचुएशन है, उसमें सरकार ने ये गाइडलाइन इशू की है कि आपको हाई प्रोटीन लेना है। अपने शरीर के वजन के हिसाब से आप सब लोग वाकिफ हैं प्रोटीन की इंपॉर्टेंस से, पर आज के दौर में थोड़ी इसका महत्व इसका और बढ़ गया है। कोविड रिकवरी प्रोटोकॉल में मुझे प्रोटीन लेना ही लेना है। अगर मैं मेरे वजन के मुताबिक प्रोटीन लेता हूं तो न केवल मेरी इम्यूनिटी बढ़ती है, पर अगर मुझे ये बीमारी होती है तो मेरा शरीर उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, मेरा शरीर ज्यादा अच्छे तरीके से रिकवर करने के लिए तैयार होता है। तो वापस आप देखिए जो मैंने स्लाइड बताई, नॉनवेज वालों के लिए वेज बाइट में हमारे सबसे ज्यादा प्रोटीन है, और अगर हम वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, तो हमारे प्रोटीज में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। दाल में साथियों 25 ग्राम प्रोटीन होता है। हर वेजिटेरियन ये समझ के दाल खाता है कि दाल खाएंगे प्रोटीन मिल जाएगा, नहीं मिलता। दाल को हम इतना डाइल्यूट कर देते हैं, इतनी सी दाल लेते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं और पूरा मतलब पतीली भर के हम दाल बना देते हैं, बहुत थोड़ा प्रोटीन मिलता है। हमारे शरीर के लिए पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता। दूध में साथियों 4.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है 100 ग्राम में। तो अगर मुझे दूध से पूरा करना है तो मुझे आधा किलो दूध पीना पड़ेगा, तब कहीं जाके मुझे 25-26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 22-23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। यानी मैं दूध के साथ पूरा नहीं कर सकता, दाल के साथ पूरा नहीं कर सकता। तो हमारे प्रोटीन में साथियों 56 ग्राम प्रोटीन है। तो दूसरा वादा वापस रिपीट करता हूं जो पिछली मीटिंग में हमने बात की थी, एक डाइट रोज हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। मेरी भाभियां मेरी बात सुन रही है, और भाभियां अगर नहीं सुन रही है तो भाई जो बात सुन रहे हैं, बात अपने दिमाग में बिठा लें। कोविड रिकवरी प्रोटोकॉल में प्रोटीन का रोल बहुत 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 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की एप्रोप्रिएट मात्रा रहती है, न केवल हमारी मसल्स स्ट्रांग होगी, बल्कि हमें इम्यून पावर बढ़ाने का मौका मिलेगा, हमारे शरीर को लड़ने का मौका मिलेगा। तो साथियों एक बार हाथ खड़ा करें मुट्ठी बांध के, जिनसे जो साथी पहली बार ये बात सुन रहे हैं, पक्का कर लें कि हमारे घर में दिन में एक बार हाई प्रोटीन डाइट बनेगी ही बनेगी। आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी प्रोटीन की मात्रा है। आपको जो पसंद आए, एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी ही लेनी है, बिना किसी नागा के। कोई आदमी इसमें रिलैक्सेशन नहीं करेगा। हमारे परिवार के स्वास्थ्य का सवाल है दोस्तों, हमारे परिवार की हेल्थ का सवाल है, आप लोगों की हेल्थ का सवाल है। तो हर दिन हमें एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। उसके बाद साथियों गुडसिप की,
गुडसिप मुझे लगता है आप सब लोगों ने यूज किया है, आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले हैं, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं महावीर जी। और जब से हमने इसके यूज करने के तरीके शेयर करने चालू किए हैं आपके साथ कि गुडसिप को किस किस तरीके से आप यूज ले सकते हैं, उसके बाद मुझे लगता है इसका जलवा खुल के सामने आ रहा है, एकदम निखर के ये प्रोडक्ट सामने आया है। और जहां ये गया है, आरसीएम में जिस जिस घर में गया है, उसका एक इंपॉर्टेंट अंश बन गया है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तो साथियों, गुडसिप क्यों इंपॉर्टेंट है? जो साथी आज पहली बार बात सुन रहे हैं उनके लिए, और जो साथी वापस सुन रहे हैं उनके दिमाग में पूरी बात बिठाने के लिए। साथियों, एक शरीर में हमें दिन में मुझे लगता है कम से कम 20 से 30 बार हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। साइंटिफिकली प्रूवन बात बता रहा हूं आपको। दिन में 20 से 30 बार हम वायरस को एक्सपोज होते हैं। आप बाहर जाते हैं, कोई वायरस, कोई पैथोजन, कोई न कोई चीज हमारे शरीर को हिट करती है। हमारे शरीर का जो सिस्टम है, हमारे शरीर का सिस्टम उनसे लड़ने के लिए इक्विप्ड है, लड़ने के लिए बना हुआ है। और वो जैसे ही शरीर में कोई बीमारी जाती है, वो लड़ता है, उसको मार देता है, बाहर कर देता है। एक पूरा एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे शरीर में। हमारे पेट में 2.5 से 3 किलो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, हमारी गट में 2.5 से 3 किलो बैक्टीरिया। आप इस बात को दिमाग में बिठाना। जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने पहली बार सुना, बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हमारा पेट का एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे पेट में रहते हैं, जो एक एक हमारे पेट में जो भी चीज जाती है उस चीज को एग्जामिन करते हैं, उससे लड़ते हैं, अच्छी चीज को अंदर लेते हैं, खराब चीज को मार के बाहर कर देते हैं। तो हमारे शरीर जो, इसको बोलते हैं हमारी इम्यून पावर, हमारी ताकत। तो साथियों, गुडसिप में हमारी जो इम्यून पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करने वाले फैक्टर हैं। देखिए, एक रिपोर्ट है जहां ये कहा गया है, हाई डोज विटामिन सी लिंक टू फास्ट रिकवरी इन कोविड-19 पेशेंट। अगर विटामिन सी लिया जाता है तो मेरी इम्यून पावर बढ़ती है। कोविड अगर हुई है, अगर कोरोना किसी को हुआ है, तो उसको रिकवरी में मदद करता है। विटामिन D3, अगर कोई एजेड लोग हैं, उम्र में हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है अगर उनको विटामिन D3 दिया जाए। इसी तरह साथियों, विटामिन बी के बारे में रिसर्च हुई है कि कोविड-19 में विटामिन बी का बहुत पोटेंशियल रोल है। यानी ये तीनों विटामिन है। मैं रोल थोड़ा और क्लियर करके समझाता हूं आपको। ये 3 विटामिन जाके आपके शरीर का जो फाइटिंग मैकेनिज्म है, आपके शरीर का जो लड़ने वाला सिस्टम है, जो आपको बचाए रखता है, जो आपको इस जो एनवायरमेंट, देखिए एनवायरमेंट में बहुत सारे वायरस फैले हैं, बहुत सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट में, रोज हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, पर हमारा शरीर हमें सुरक्षित रखता है। तो एक तरह से ये मानिए विटामिन बी, सी, डी एक बूस्टर डोज है हमारे शरीर को, इम्यून सिस्टम को और इंप्रूव करने के लिए। तो एक तरफ साथियों ये बूस्टर डोज है। उसके बाद गुडसिप में हमारा पुराना नॉलेज है, हमारे अदरक, नींबू, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, एलोवेरा, आंवला, पुदीना, ये जो टाइम टेस्टेड है, जो समय समय से पता नहीं 50 सालों से, शायद हजारों सालों से हमारे बीच इनका जो विज्ञान है, वो हमारे जो बुजुर्गों ने डेवलप किया, हमारे पूर्वजों ने डेवलप किया, वो विज्ञान के ये जो नेचर ने हमें इलाज करने की क्षमता दी है। नेचर ने हमारे शरीर के साथ एक बैलेंस बिठाने की क्षमता दी है, अलग अलग प्रकार के हर्ब्स से, अलग अलग प्रकार के मसालों से। तो वो हर्ब्स और वो मसाले आपके गुडसिप में है। यानी इम्यून पावर को बढ़ाने का साइंस, जो मॉडर्न साइंस ने रिसर्च के साथ, इनोवेशन के साथ जो चीज डेवलप की, वो गुडसिप में है। और हमारा जो पुराना विज्ञान था, हमारा एंशिएंट साइंस, शायद मुझे लगता है महावीर जी, बचपन में शायद आपने कभी कोल्ड कफ के लिए दवाई नहीं ली होगी। बिल्कुल नहीं ली सर, बिल्कुल नहीं। और मेरे जितने साथी बैठे हैं जो 30 के ऊपर है, बचपन याद करके देखिए, 5 से 10 साल के जब आप थे, तो सर्दी जुकाम होता था, हम कभी दवाई नहीं लेते थे, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों नहीं पड़ती थी? हमारा शरीर का इम्यून अच्छा था, हमारे शरीर की इम्यूनिटी में हमने इतनी चीजें डाली। महावीर जी, एक अच्छा एग्जाम्पल शेयर करता हूं आपके साथ जी। और सर, अमेरिका में एलर्जन बहुत है। जैसे हमारे यहाँ कई बार बोलते हैं ना गेहूं की एलर्जी, बहुत कम एग्जाम्पल आते हैं सुनने में। अमेरिका में बच्चों को एलर्जी की बहुत बड़ी समस्या है। वहां बच्चों को नट, जो अपन बादाम, अखरोट और ये खाते हैं, उससे इस कदर एलर्जी है कि अगर कोई बच्चा खा ले और उसको अगर आधे घंटे में दवाई ना मिले तो बच्चे की डेथ हो जाती है, मरना पड़ता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे बच्चे एक्सपोज नहीं होते बाहर के एनवायरमेंट में। अमेरिका में बहुत सैनिटाइज एनवायरमेंट है। सैनिटाइज एनवायरमेंट का मतलब आपके शरीर का जो बैक्टीरिया अंदर जो सिस्टम है, उसको आपने एजुकेट नहीं किया, उसको आपने पढ़ाया नहीं,
उसको आपने समझाया नहीं भैया क्या बुरा है क्या अच्छा। तो जब सैनिटाइज एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रहते हैं तो बच्चे का पेट एक वॉलनट या एक बादाम या एक अखरोट को समझता है मेरा दुश्मन है। तो जैसे ही बच्चा बादाम खाता है उसके पूरे शरीर में चकते हो जाते हैं, सांस आनी बंद हो जाती है। यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान का साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को खुल के खेलने के लिए सिखाते हैं। वो कहते हैं आउटडोर आप खेलिए, आप मिट्टी में खेलिए, आप रेत में खेलिए, आप 25 तरह की चीजें खाइए। और ये जो हम आंवला, अदरक, पुदीना, नींबू, एलोवेरा इनकी बात करते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर को एजुकेट करते हैं। हमारे गट में जो बैक्टीरिया है उसको एजुकेट करते हैं आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। यानी एक तरफ विटामिन का साइंस है साथियों, दूसरी तरफ हमारा पुराना साइंस है गुडसेप में। और यूज मुझे लगता है हर बार साथी एक नया यूज देते हैं, आप सब लोग वाकिफ होंगे। आप लोगों ने इसके अलावा अगर कोई यूज और किसी तरीके में किया है तो मैं चाहूंगा आप सबके साथ शेयर करें। पानी के साथ, सोडे के साथ, चाय में, महावीर जी का फेवरेट दही के साथ, आम पन्ना में, शहद के साथ, आइस कैंडी के तौर पर, नींबू पानी के तौर पर, पानी पूरी के पानी के तौर पर, और बहुत सारे यूज हो सकते हैं साथियों। मुझे लगता है आप लोग और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके साथ और पूरे आरसीएम परिवार को बताएंगे कि गुडसिप के साथ और क्या क्या किया जा सकता है। तो साथियों एक गुडसिप है और इतने सारे प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट है। ब्रह्मास्त्र नाम दिया था मेरी पिछली किसी मीटिंग में, कोई साथी ने बोला मीटिंग में, सर आप ये ब्रह्मास्त्र है सर हमारे लिए। तो मुझे भी लगता है साथियों ये ब्रह्मास्त्र है। मार्केट में बिकने वाले हार्मफुल प्रोडक्ट जैसे कोला जितने बिकते हैं उसका रिप्लेसमेंट है। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में बहुत बिकते हैं, उनका भी रिप्लेसमेंट है। इनो का रिप्लेसमेंट है, ओआरएस का रिप्लेसमेंट है, जलजीरा का रिप्लेसमेंट है, लेमन टी का रिप्लेसमेंट है। यानी एक प्रोडक्ट हमारा, एक ब्रह्मास्त्र मार्केट में आप जो थैला भर के सामान लाते हैं उसका मुकाबला अकेला गुडसिप कर सकता है। बहुत अफोर्डेबल है साथियों, हमारे 15-16 रुपए के पैकेट में 4 कप चाय बन जाती है, 4 लेमन टी हम ले सकते हैं, 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक बन सकता है। चाय की अगर मैं बात करूं, मार्केट में किसी थड़ी पे भी अपन चले जाएं तो 10 रुपए से कम चाय नहीं मिलती। उसके बाद मेरे शरीर को बीमारी से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, और चूंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा है, शुगर की मात्रा है, तो मुझे एनर्जेटिक बनाए रखता है। अफोर्डेबल, एनर्जी, इम्यूनिटी, डाइजेशन, इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र मुझे लगता है आज के दिन एटलीस्ट गुड डॉट के जितने प्रोडक्ट है, गुड डॉट के जितने उत्पाद है, उसमें इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है जो 5 मिनट में किसी भी आदमी को आपका पक्का ग्राहक बना देगा। आप किसी भी आदमी के साथ बात करें, मुझे लगता है गुडसिप को ऊपर की जेब में रखें, पहले गुडसिप बना के पिलाएं, कोई भी आदमी आपको मना नहीं कर पाएगा साथी। तो उस दिन की तीसरा जो प्रॉमिस था वो आपको याद दिलाता हूं। हमने ये बात कही थी कि अगर हमें इम्यूनिटी ठीक रखनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखना है, एनर्जेटिक रहना है, तो एक सदस्य को एक गुडसिप का पाउच रोज पीना है। बहुत आसान है। हमें हमारे जीवन में जो फोटो मैंने बताया था, कोला, इनो, जलजीरा, लेमन टी, इनको थोड़ा साइड कर देना है, उनकी जगह हमें गुडसिप को ले आना है। बच्चे कुल्फी खाते हैं तो कुल्फी की जगह हमें गुडसिप की कुल्फी बना के दे देनी है। एक पाउच में हमारे बच्चों की 3 से 4 कुल्फी जम जाएगी। यानी मार्केट में 10 रुपए से कम कोई कुल्फी नहीं आती, हम घर में 5 रुपए में हम कुल्फी जमा देंगे। तो साथियों एक बार रिप्लेस कीजिए, एक सदस्य एक गुडसिप का पाउच। वापस रिपीट करता हूं, तीसरा वादा, एक सदस्य एक गुडसिप का पाउच। उसके बाद साथियों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नूडल्स। इस प्रोडक्ट के बारे में जितना हमें सोचा था, जिस सोच के साथ हमने शुरुआत करी थी, उससे कई गुना ज्यादा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, और मुझे लगता है इससे कई गुना ज्यादा की गुंजाइश है। आने वाली जो मेरी स्लाइड है उसमें एक स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण होगी साथियों, 4वीं-5वीं स्लाइड होगी इसके बाद। मुझे लगता है वो स्लाइड आपके व्यापार करने का तरीका बदल देगी। वो स्लाइड आरसीएम को देखने का नजरिया बदल देगी। मुझे लगता है हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, हम बहुत, जिस प्लेटफॉर्म पे हम जुड़े हैं हमारे मन में बहुत रिगार्ड है, पर वो स्लाइड जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है वो चीज कई गुना हो जाएगी। हेल्दी है नूडल्स क्योंकि हम अच्छे इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। हम पी प्रोटीन यूज करते हैं साथियों 350 रुपए किलो का। हम सोया प्रोटीन यूज करते हैं इसमें 200 रुपए किलो का। हम ओट्स फ्लावर यूज करते हैं 45 रुपए किलो का। और जब हेल्दी इंग्रेडिएंट यूज करते हैं साथियों तो नतीजा हेल्थ होता है। प्रोटीन किसी भी नूडल से 13.5 ग्राम हमारे अंदर प्रोटीन है साथियों पर 100 ग्राम में, किसी और नूडल से 50% तक ज्यादा प्रोटीन।
फाइबर की मैं बात करूं, डाइटरी फाइबर की, तो हमारे अंदर किसी और नूडल से दुगुने तक डाइटरी फाइबर है। कुछ ऐसे नूडल्स हैं जो डिक्लेयर तक नहीं करते कि हमारे अंदर डाइटरी फाइबर है या नहीं। ये इसके बाद वाली स्लाइड साथियों, ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मुझे लगता है आप में से कुछ साथियों के पास पहुंची होगी, आपने अखबार में पढ़ा होगा। आप इस स्लाइड को अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लीजिए कम से कम 15 दिन के लिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाला नूडल, जिसके नाम पे नूडल का नाम तक बदल गया है, लोग नूडल कम बोलते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम ज्यादा बोलते हैं, वो बाहर आके उनको मानना पड़ रहा है कि हमारे प्रोडक्ट अनहेल्दी हैं। ये कैसे पॉसिबल है साथियों? मैं मेरे बच्चे को कैसे अनहेल्दी खिला सकता हूं? कोई भी अपने बच्चों को कैसे अनहेल्दी खिला सकता है जब हमारे पास विकल्प है। जब हमारे गुड डॉट नूडल पहले ऐसे नूडल बन गए हैं जो ये सीना तान के कह सकते हैं कि हम वो नूडल हैं जो हेल्थ कैटेगरी पे खरे उतरते हैं। तो साथियों, ये स्लाइड अपने दिमाग में बिठाइए, स्लाइड अपने दिल में बिठाइए। हिंदुस्तान का मुझे लगता है कम से कम 35-40 हजार करोड़ रुपए का मार्केट आपका बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है कि आप लोग आइए और हमारी जो जगह है उस जगह पे आप आके बैठिए। हिंदुस्तान के घर घर में नूडल्स यूज होते हैं सर। कोई ऐसा नूडल, मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा परिवार होगा जहां महीने में 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक पैकेट नूडल्स के नहीं आते। एक बार ये स्लाइड बताइए, एक बार अपने नूडल्स को घुमा के दिखाइए, एक बार इंग्रेडिएंट पढ़ाइए, टेस्ट कराइए साथियों। हिंदुस्तान का हर घर आपको धन्यवाद देगा। बिजनेस देगा वो अलग है, हर माँ आपको धन्यवाद देगी, हर माँ आपको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलेगी कि आपने हमारे बच्चों के हेल्थ के साथ जो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे उससे आपने बचा लिया, उससे आपने हमें एक नया रास्ता दे दिया, हमारे बच्चों को अच्छे टेस्ट के साथ एक अच्छा खाना दे दिया। तो साथियों, प्रोटीन में ज्यादा है, फाइबर में ज्यादा है, हेल्थ में ज्यादा है। तो जो चौथा प्रॉमिस हमने किया था कि हमारे बच्चों के सामने चौथी जो वादा हम कर रहे हैं, वो वादा इसलिए पिछली बार हमने बात की थी कि जो तीसरी वेव का जो डर है, उस डर में हमारे बच्चे शायद ईश्वर ना करे उनको सामना ना करना पड़ जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों यहाँ पे कि हम बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट दें, जो उनको अच्छा लगे वो खिलाएं और उन बच्चों को उस अगली वेव के लिए तैयार करें। बहुत आसान है, सिंपल। जो खाना खाते हैं बच्चे उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है, उनको जो अच्छा लगे वो खिलाना है, उनके शरीर को इस हद तक तैयार कर देना है कि अगर, पहली बात तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये वेव आए ना, और अगर आए सर्दी होके निकल जाए, हमारे बच्चों को जुकाम होके निकल जाए। तो साथियों, फोर्थ प्रॉमिस एक बार वापस हाथ खड़ा कराना चाहूंगा। हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो एक बार सारे साथी हाथ खड़ा करें जहां भी बैठे हैं, परिवार में सब लोगों को बता दें ये कमिटमेंट हमने किए हैं, ये प्रॉमिस हमने किए हैं, इन प्रॉमिस को हमें निभाना है, हमारे बच्चों की हेल्थ को हमें ठीक रखना है साथियों। और अगर हम ये चारों प्रॉमिस पूरे करते हैं तो साथियों, जो सेल्फ कंजप्शन का हमारा टारगेट है 2500 बिजनेस वॉल्यूम का, वो आपका अपने आप पूरा हो जाएगा। ये गारंटी मैं महावीर जी और दिनेश जी की तरफ से मैं ले रहा हूं। अगर आप ये 4 वादे पूरे करते हैं तो पहला टारगेट आपका आरसीएम परिवार में जो आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे उससे पूरा हो जाएगा। अब आज एक नई बात करते हैं। एक लिस्ट बनानी है आपको, लिस्ट बनानी है आपको, प्यार की लिस्ट या केयर की लिस्ट। आप भले प्यार की लिस्ट नाम दें, भले केयर की लिस्ट नाम दें, भले रिश्तों की लिस्ट नाम दें। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी हम बहुत केयर करते हैं, मतलब मैं बहुत जिनके बारे में बहुत ख्याल करता हूं, जिनकी तकलीफ से मुझे तकलीफ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी तकलीफ से तकलीफ होती है। हमारे माता पिता, भाई, दोस्त, बुआ, दोस्त जैसे महावीर जी ने मैंने बात करी, हमारी एक दूसरे की तकलीफ से हमें तकलीफ होती है। तो एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें आप वो नाम लिखिए उन परिवारों के जिनकी तकलीफ से आपको तकलीफ होती है। कुछ नहीं करना, बस अब उन सबसे ये 4 वादे लेने हैं। मैं आपसे वादे ले रहा हूं क्योंकि मुझे आपकी तकलीफ से तकलीफ है। मेरा बड़ा एक्सटेंडेड परिवार है महावीर जी, हमारा परिवार बहुत फैला हुआ है, तो मैं घूम घूम के वादे ले रहा हूं आपसे। आप एक बार अपने सराउंडिंग में लिस्ट बनाइए कि नहीं, ये 20 परिवार है, ये 10 परिवार है, इनके परिवार में कुछ बुरा होता है या इनके परिवार में कुछ तकलीफ होती है तो मुझे नींद नहीं आती। उन 20 परिवारों की लिस्ट बनाइए, उन 20 परिवारों में ये 4 वादे लीजिए साथी। मैं ये नहीं कहता शायद आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा नहीं होगा, पर ये जो प्यार की लिस्ट है वो इतनी मजबूत लिस्ट बनेगी
इतनी मैं कह रहा हूं इतनी अच्छी लिस्ट बनेगी कि शायद हमें हमारे हमारे अपनों को तकलीफ में नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम, धंधा, व्यापार सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आज कोशिश कीजिए, आज लिस्ट बनाइए, रात को लिस्ट बनाइए, कल एक एक से बात करना चालू कीजिए और वादे लीजिए साथी। और आज हमने वादे नहीं लिए, आज अगर हम सामने जाके नहीं बैठे हमारे परिवार के साथ कि नहीं अगर हमने ये कर लिया तो हम हेल्दी रहेंगे, हम सेफ रहेंगे, तो शायद हम कुछ मिस कर जाएंगे साथी। ईश्वर हमें मौका दे रहा है। मैं मान रहा हूं महावीर जी, ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, ईश्वर ने मौका दिया है आज आपसे बात करने का, कि मैं आपको कह पाऊं क्या करने से हम ठीक हो जाएंगे, क्या करने से हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। तो ये वादा कीजिए कि आज प्यार की लिस्ट बनाएंगे, एक रिश्तों की लिस्ट बनाएंगे, केयर की लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में एक एक जने से ये 4 वादे लेंगे। वापस रिपीट करता हूं 4 वादे साथियों। परिवार के साथ बैठना है, पहला वादा। अच्छी बात करनी है, बच्चों को तनाव से बाहर लाना है, डिप्रेशन से बाहर लाना है, बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करना है। रोज एक डाइट, हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी है सबको, घर में एक भी सदस्य पीछे ना रहे। तीसरा वादा, जितने सदस्य उतने गुड़सेट के पाउच। चौथा वादा हमारे बच्चों के लिए, और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण वादा, कि बच्चों के शरीर को हमें इतना मजबूत बना देना है कि वो तीसरी वेव आए ना, और आए तो उनको खाली छू के चली जाए। और आखिर में साथियों, जिस बात के साथ हमने शुरुआत की कि हमें इस मिशन को घर घर पहुंचाना है, घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट, यानी तिरंगे के जो 3 कलर है, एक बार अगर आपने ये सोच लिया कि इस लड़ाई में फर्स्ट सैनिक आप खड़े हैं, सबसे आगे पहली गोली आपकी चलनी है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हिंदुस्तान के हर घर में जो हरा कलर है वो हमारा गुड डॉट हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस हरे कलर को हम तब्दील कर देंगे। लाल कलर जो मीट का आता है उसको बाहर निकाल फेंकेंगे, उसकी जगह हम हरा कलर ले आएंगे, खुशहाली ले आएंगे, गुड डॉट ले आएंगे। और जो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, हर बार मुझे बहुत अच्छा लगता है स्लाइड के साथ खत्म करना, कि इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो इनको देख के जो मुझे खुशी मिलती है, वो खुशी चारों तरफ फैला देंगे। वो खुशी हर माँ के चेहरे पे फैला देंगे, हर जानवर के चेहरे पे फैला देंगे। उनको उतना ही हक देंगे जितना हक शायद आपको है, मुझे है। ईश्वर ने जितनी खुले दिल के साथ इस नेचर में जो बांटा है, हमको जो दिया है, वो सबको दिया है, उसका सम्मान करेंगे, इनकी रक्षा करेंगे साथियों, तो मुझे लगता है हमारी रक्षा अपने आप हो जाएगी। इसी बात के साथ मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आज पूरे परिवार के साथ मिलाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों इतने प्यार से हमारी बात सुनने के लिए।